हम आज अध्ययन करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही आता है, तो इसलिए इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो ये एक फिगर दिखाई गई है, हमारी आँख की एक फिगर दिखाई गई है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है रेटिना, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और एक है विट्रस ह्यूमर। अब इन सब के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कैसे काम करता है, हम इनको एक एक करके एक बार देख लेते हैं। ये एक हमारी आँख की एक फिगर दिखाई गई है। कुछ इस तरह होता है, जो कॉर्निया होता है वहाँ से लाइट रेज हमारी आँख में एंटर करती हैं, और उसके बाद होता है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद होता है एक्वस ह्यूमर, जिससे होती हुई लेंस के थ्रू रेटिना पे फोकस होती हैं और रेटिना पे हमें इमेज मिलती है। जो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज एक रेटिना पे हमें मिलती है। तो रेटिना पे हमारी आँख में एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद आइरिस और प्यूपिल। आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाली लाइट की मात्रा को, क्वांटिटी को कंट्रोल करना। तो आइरिस जो है प्यूपिल के थ्रू लाइट रेज एंटर करती हैं, लेकिन आइरिस एक खिड़की की तरह काम करता है जो लाइट रेज को कम और ज़्यादा करता है और प्यूपिल का साइज़ को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइरिस की। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी की आंखें नीली होती हैं या किसी और कलर की होती हैं, तो वो उसकी आँख का कलर जो है वो आइरिस होता है। तो किसी की आँख का कलर आइरिस से डिसाइड होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सीलियरी मसल का क्या काम होता है। सीलियरी मसल हमारे जो आँख में जो लेंस होता है उसको होल्ड करके रखती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं सीलियरी मसल्स। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। तो ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह काम करती है। इट लेंस द सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, हमने बताया था रेटिना पे इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो जो लाइट रे होती है एंटर थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो लाइट रे जो है कॉर्निया के थ्रू हमारी आँख में एंटर करती हैं। इसके बाद जो है द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली इन शेप ऑफ डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। सही बात है, जो हमारी आँख में जो लाइट रेज एंटर करती हैं उसका मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है, क्योंकि जो लाइट रेज जो कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है वो एक्वस ह्यूमर से होते हुए लेंस से टकराती हैं। तो लाइट रेज जो है एक्वस ह्यूमर और कॉर्निया उन दोनों के बीच में, क्योंकि एक्वस ह्यूमर एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें लगभग 99% वाटर होता है और बाकी कुछ मिनरल्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। तो ये यही कह रहा है कि जो हमारा लेंस होता है ये एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिस्टेंस के लिए, ताकि जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे ही फोकस हो। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक आइरिस होती है। दिस आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब हमारी आइरिस ही प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमने बताया था आइरिस जो है एक तरीके से लाइट रेज को कम और ज़्यादा करने का काम आइरिस का ही होता है। अगर
लाइट रेज ज़्यादा आ रही हैं तो वो आइरिस का साइज़, आइरिस जो है प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देती है, और लाइट रेज अगर हमारी आँख में कम जा रही है तो प्यूपिल के साइज़ को बड़ा कर देती है। तो इसका काम होता है रेगुलेट द प्यूपिल, रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। सही बात है। तो प्यूपिल के थ्रू आँख में जो है लाइट रेज जाती हैं। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो आई लेंस है वो एक इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करता है। ये अभी क्वेश्चन 1 दरोगा में भी पूछा गया था कि रेटिना पे किस तरह की इमेज बनती है, तो ये एक बार देख लेना। रेटिना इज अ डेलीगेट मेम्ब्रेन हैविंग द इनर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो जो रेटिना पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जो लाइट पड़ने के साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं और इल्यूमिनेशन एंड जनरेटर और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। दीज सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन को भेज दिए जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, और ब्रेन इंटरसेप्ट दीज सिग्नल एंड फाइनली प्रोसीड द इंफॉर्मेशन सो दैट प्रिसीव ऑब्जेक्ट आर देयर। तो वही है कि ये ब्रेन को भेज जाते हैं और ब्रेन उसको इंटरसेप्ट कर लेता है और उस हिसाब से इमेज का आइडिया लगाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, सिलियरी मसल्स जो होती हैं, सिलियरी मसल जो है लेंस को होल्ड करके रखती हैं, लेकिन सिलियरी मसल फ्लक्चुएट भी हो जाती हैं और लेंस के कर्वेचर को चेंज करती हैं, लेंस के कर्वेचर को चेंज करती है, जिससे क्वांटिटी ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट की एक क्लियर इमेज बनाई जा सके। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, द लेंस आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाई सो सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल। मतलब जो आई लेंस होता है उसकी कर्वेचर को कुछ लिमिट तक मॉडिफाई किया जा सकता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लाइस लेंस कैन दस चेंज इट फोकल लेंथ। कर्वेचर चेंज होगी तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। व्हेन द मसल आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, दस इट फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिससे कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिख जाता है। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, जब कोई ऑब्जेक्ट आँख के बहुत ही पास होता है सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस का कर्वेचर बढ़ा देती हैं और जिससे आई लेंस बिकम थिकर और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो सिलियरी मसल का काम क्या होता है, सिलियरी मसल का यहाँ पे बस समझने की यही एक बात है मेन चीज़ कि सिलियरी मसल का क्या काम होता है। सिलियरी मसल जो होती हैं लेंस के कर्वेचर को चेंज करती हैं, जिससे लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है और एक क्लियर इमेज बनती है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि एबिलिटी ऑफ आइज टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन क्या होती है, कोई फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी जो है उसी को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। और इसमें फोकल लेंथ जो है आँख की जो है एक लिमिट से नहीं ज़्यादा चेंज भी नहीं की जा सकती। और एक यहाँ पे मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जो कोई भी एक नॉर्मल आँख बिना किसी स्ट्रेन के उसको ऑब्जेक्ट को देख सकती है। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट। तो एक नॉर्मल आई जो है 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट के बीच किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी स्ट्रेन के देख सकती है। एक यहाँ पे बताया है कि क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। जो लेंस होते हैं मिल्की और क्लाउडी हो जाते हैं और दिस कंडीशन इज कैटारैक्ट। मतलब कि हिंदी में बोले तो मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। इसका ऑपरेशन करा के जो है इसकी सर्जरी कराई जाती है, तब आँख जो है ठीक हो पाती है।